हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा लेक्चर नंबर 2 अपना जनरल का शुरू कर रहे हैं बेटा। ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में हमने सब कुछ कर दिया था। मीनिंग क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। क्लियर है। आज के पार्ट में बेटा जीएसटी और सारी कुछ एंट्री वो सब हम कवर करेंगे। सबसे पहले बेटा ये जो आपको कॉलम दिख रहा है ये आपको सर कहाँ पर था, आपको याद आया सर? ये 10 स्टैंडर्ड में हमको ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके दिया था जीएसटी। सर सबसे पहले जीएसटी का फुल फॉर्म ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को पता ही होगा। सर क्या होता है सर? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बिफोर द जीएसटी स्टेट हेल्ड वेरियस टैक्स होते हैं, जैसे यहाँ पर सेंट्रल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वेट होता है बेटा। ये सब कुछ अलग अलग होता है। ऑल द टैक्स आर इंक्लूड अंडर द जीएसटी। सबको हटा के अभी एक ही टैक्स कर दिया। कौन सा कर दिया सर? जीएसटी। सर उसके बेनिफिट क्या होते हैं बेटा? बहुत बेनिफिट होते हैं। जैसे कहीं पे भी सामान लेके जाना है तो हर एक स्टेट अपना अपना टैक्स लगाएगा, तो उससे सब कुछ खत्म करके एक ही आ गया सर जीएसटी। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा जीएसटी 5% है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो मेन गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट होती है, जैसे अभी मोदी सरकार है, आगे कोई भी रहेगा आप जब तो बदल भी सकती है। तो जैसे मोदी सरकार है तो बेटा तो उसको 5% का आधा मतलब 2.5% उसको जाएगा और 2.5% किसको जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है। मतलब आपकी स्टेट गवर्नमेंट को आधा जाएगा, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ऐसे हर एक स्टेट में ऐसा होता है, जिसका जितना जितना लगा आधा अपने स्टेट को मिलेगा, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। क्लियर है। और यहाँ पर याद रखने जैसा है, अगर सर आप गुड्स का मतलब होता है दोज कॉमोडिटी प्रोडक्ट। गुड्स के लिए कौन सा होता है? गुड्स के लिए HSN का मतलब क्या होता है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल ये कोड होता है। मतलब गुड्स से सामान तो समझ जाने का HSN कोड लगाया रहेगा। अगर सर्विस रहेगा तो SAC का मतलब क्या होता है? सर्विस अकाउंटिंग कोड। मतलब ऐसा दो होता है, गुड्स एंड सर्विस। गुड्स के लिए क्या आता है सर? HSN। सर्विस के लिए क्या आएगा सर? SAC। क्लियर है। जैसे यहाँ पर टाइप्स 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। सर जीरो रेट में क्या आता है बेटा? जो भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी है, जो जैसे एसेंशियल कॉमोडिटी लाइक फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल, मिल्क, सॉल्ट। क्लियर है बेटा। ये सारा आपको आ जाएगा। अर्थन पोर्ट्स मतलब जो पोर्ट्स वगैरह रहेगा वो सारा आ जाएगा। सर्विस में क्या आएगा? चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर यूज, रोड, ब्रिजेस, पब्लिक लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर रिलेटेड, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सभी आपको 0% में मिल जाएगा। हालांकि ये सब पढ़ के मतलब नहीं, अपने को तो दिया ही रहेगा कितना % जीएसटी लगाना है, तो जस्ट खाली आपको ऑब्जेक्टिव इसमें आ सकता है। लो रेट में 5% में क्या आएगा? कॉमोडिटी यूज लाइक एलपीजी सिलेंडर, टी, कॉफी, हनी, फ्रीजन, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्वीट्स एक्सेट्रा। सर्विस में क्या क्या आएगा? रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, बस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, टैक्सी सर्विस आएगा। स्टैंडर्ड रेट मतलब स्लैब 1, स्लैब 2 मोस्ट ऑफली इसमें ही होता है। स्लैब 1 में क्या आता है? 12% जीएसटी। 12% का आधा क्या होता है? 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को, 6% स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर है। कंज्यूमर गुड्स लाइक बटर, घी, डेयरी, जाम, ये सब, पिकल्स वगैरह, जेली, मोबाइल फोन, ये सब आ जाएगा। सर्विस में प्रिंटिंग, जॉब वर्क, गेस्ट हाउस सर्विस रिलेटेड टू द क्या कस्टम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस, ये सब के लिए 12% है। स्टैंडर्ड मोस्ट ऑफ द गुड्स आर सर्विस आर इंक्लूड मतलब 18% में सबसे ज़्यादा है। मोबाइल, मार्बल्स, ग्रेनाइट, परफ्यूम, मेटल आइटम, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटी। मॉनिटर मतलब पता है ना, जो कंप्यूटर का ऊपर का होता है मॉनिटर। सर्विस में क्या आएगा? कुरियर सर्विस, आउटडोर, कैंटीन, ड्रामा, सिनेमा, एग्जीबिशन, कैरेज एग्जीबिशन, ब्रोकर सर्विस, शेयर ट्रेडिंग, ये सब में 18% लगता है। क्लियर है बेटा। हाईली रेट में 18 में क्या आता है? 28% में बेटा लग्जरी आती है। लग्जरी जैसे लग्जरी आइटम, मोटरसाइकिल आता है बेटा, स्क्वायर पार्ट्स आ गया, लग्जरी कार आ गई बेटा, पान मसाला आ गया, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, एसी वगैरह आ गया, वॉशिंग मशीन, फ्रिज। जैसे अभी 1 टन का एसी रहेगा ना बेटा, 1 टन का एसी, तो 1 टन का एसी में बेटा 18% ही लगता है। जस्ट आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। 1 टन से ज़्यादा में करेंगे तो 28% लगता है। क्लियर है। अगर तुम किसके लिए यूज़ कर रहे हो भी, अगर कमर्शियल रहेगा बेटा, कमर्शियल रहेगा तो 28%। अगर रेसिडेंशियल है, अगर घर के लिए नॉर्मल चाहिए तो 18% लगता है। इस सब में अलग अलग है बेटा। सर्विस 5 स्टार होटल हो गया बेटा, एम्यूजमेंट पार्क हो गया, वाटर पार्क, थीम पार्क, कसिनो, रेस, कुरियर, IPL, गेमिंग, एयर ट्रांसपोर्टेशन बेटा। बिजनेस क्लास में आपको कितना लगेगा? 28% लगेगा। क्लियर है बेटा। अभी देखो यहाँ पर याद रखो बेटा, जीएसटी के अंदर कौन सी चीज़ें नहीं आती। जीएसटी रेट आर सब्जेक्ट टू बी क्या लिखा है? चेंज। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल बेटा, पेट्रोल डीजल पे 200%,
मतलब दुगना से भी ज़्यादा आपको क्या लगता है, टैक्स लगता है। पेट्रोल डीजल आर नॉट एज अंडर द प्रीवियस ऑफ जीएसटी। क्लियर, जीएसटी जैसे शराब वगैरह, वाइन, लीकर वगैरह के अंदर बेटा सब ज़्यादा जीएसटी लगता है उसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगता है। क्लियर है, अभी आगे पढ़ते बेटा, मेन तो यही है। यहाँ पर देखो, परचेज लैपटॉप फॉर, यहाँ पर क्या लिखा है, जलाराम एंड कंपनी वर्थ ₹50,000 एट 28% जीएसटी। देखो परचेज ऑलवेज क्या होता है बेटा, डेबिट। एक याद रखो, परचेज किया तो सामान इन होगा क्या आउट होगा सर, हमने परचेज लैपटॉप किया तो परचेज किया तो इन होगा क्या आउट होगा सर, परचेज किया तो इन होगा, परचेज किया तो इन होगा। तो यहाँ पर बेटा दो होता है, एक होता है इनपुट सीजीएसटी। सर सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस, तो यहाँ पर आएगा इनपुट एसजीएसटी। एस का मतलब होता है स्टेट। जैसे दो टाइप को दिया जाता है, स्टेट को दिया जाएगा और यहाँ पर क्या दिया है, सेंट्रल को दिया जाएगा। सेंट्रल मतलब मोदी जो ऊपर टॉप की इंडिया की गवर्नमेंट, स्टेट मतलब अपने जो एरिया महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, उसको टैक्स दिया जाएगा। जैसे 50,000 पे कितना बोले, 18% जीएसटी। सर 18 का आधा कितना होगा सर, 9%, 9%। क्लियर, 9 + 9 कितना होगा, 18। तो 9% सीजीएसटी रहेगा, 9% सीजीएसटी रहेगा, 9% क्या रहेगा, एसजीएसटी रहेगा। सर 50,000 का अपने को क्या निकालना है, 9%। तो ये 50,000 है बेटा, उसका 9% निकालना है, तो 9/100, 0 0 क्या करो, माइनस करो सर, ये 500 मल्टीप्लाई बाय 9, 5 9 जा 45 और पीछे 2 0 आ गया। कितना आ गया सर, 4,500 आ गया। क्लियर है बेटा। हमने एन अमाउंट पेड बाय चेक। चेक का मतलब होता है पैसा किससे दिया सर, बैंक से पैसा जा रहा है। चेक मतलब पैसा कैश थोड़ी जा रहा है, पैसा बैंक से जाता है। अगर सर बैरर चेक आया बेटा, बैरर चेक का मतलब ऐसा चेक होता है, जैसे ये चेक है बेटा, चेक है, चेक के ऊपर तुमने ऐसा क्रॉस कर दिया, मतलब इसको बोला जाता है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक का एक एडवांटेज ये है कि क्रॉस चेक कर दिया मतलब आप बैंक में जाओगे ना, तो बैंक वाला आपको कैश नहीं देगा, आपको ये पैसा आपके अकाउंट में मिलेगा। कितने दिन में मिलेगा, 3 दिन में। अगर नॉर्मली 3 दिन में मिलता है, 3 से 7 दिन लगता है। क्लियर है, 2 से 7 दिन, कभी कभी तो अभी तो इतना एडवांस हो गया कि एक ही दिन में चेक पास हो जाता है। क्लियर है। अगर क्रॉस कर दिया तो डायरेक्ट पैसा कहाँ पर आएगा बेटा, आपके अकाउंट्स में आएगा, कैश मिलेगा नहीं। पर अगर सर बैरर चेक होता, बैरर चेक मतलब ऐसा चेक जिसके ऊपर क्रॉस किया गया नहीं, तो आप डायरेक्ट बैंक में जाओ, बैंक वाला आपको बिठाएगा, 2 मिनट बोलेगा बैठो, आपको टोकन नंबर देगा, आपका टोकन आएगा, जाओगे, आपको तुरंत वहां से क्या मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा। बैरर चेक आए तो कैश। ये पेड बाय चेक तो हम अज्यूम करते क्रॉस चेक ही रहेगा। क्लियर है बेटा। जैसे 50,000 का लैपटॉप है, उस पर बेटा 4,500 क्या रहेगा सर, ये 9% सीजीएसटी, 4,500 एसजीएसटी, टोटल कितने का हो गया सर, 59 का हो गया। बेटा परचेस किया तो इन होगा क्या, आउट होगा इन, परचेज होगा तो डेबिट। बेटा डेबिट में क्या आएगा, लैपटॉप, तो ये डेबिट आया तो इनपुट, क्योंकि ये परचेज और आ रहा है बेटा, परचेज किया तो सब डेबिट में, सेल्स किया तो क्रेडिट। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, मतलब परचेज 50,000 का लैपटॉप, 4,500 सीजीएसटी एसजीएसटी हो गया, और टू बैंक, बैंक से कितना पैसा जाएगा सर, 59,000 जाएगा। बिंग परचेज लैपटॉप बाय चेक एट 18% जीएसटी। क्लियर है, हमने क्या लिखा, नरेशन लिख दिया। क्लियर है बेटा। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे लिखना है, एग्जाम्पल सेल्स किया, देखो सेल किया तो अपने पास आ रहा है कि जा रहा है सर, सेल किया तो सेल हो रहा है तो इन होता है कि आउट होता है, तो सर आउट। तो यहाँ पर क्या आएगा, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट क्या आएगा सर, एसजीएसटी आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे मोटर कार 28% जीएसटी, सर 1 लाख है, 28% जीएसटी ले रहे, 28% जीएसटी है बेटा, 28% जीएसटी है बेटा, तो अपने लिए आधा, 28 का आधा कितना होगा, 14% एसजीएसटी और 14% क्या होगा सर, सीजीएसटी। तो ये 1 लाख का बेटा 14% 14,000। क्लियर है। अगर 100 रुपये का 14% 14 रुपीज़ होता है, तो 1 लाख का बेटा 14% 14,000, सीजीएसटी 14%, तो टोटल कितना मिलेगा, 1,14,000 प्लस 14, 1,28,000 रुपया पे करना पड़ेगा। मतलब हमने मोटर कार सेल किया, कितने में, 1 लाख में किया, तो पैसा कितना आएगा, 1,28,000 आएगा। तो पैसा अपने पास कैश कम सीन 1,28,000 टू मोटर कार जा रहा है 1 लाख रुपए का, टू यहाँ पर सीजीएसटी 14,000 टू एसजीएसटी। बेटा ये पैसा अपना नहीं है,
ये 28,000 अपना नहीं, ये तो गवर्नमेंट को अपने को देना है। ये 1,28,000 में से बेटा 28,000 तो गवर्नमेंट को देना, अपना कितना पैसा है यहाँ पर 1,00,000 रुपए अपने को मिला। क्लियर है बेटा, डन। बीइंग सोल्ड मोटर कार एंड अमाउंट रिसीव बाय चेक एट 28% GST। यहाँ पर अमाउंट रिसीव बाय चेक मतलब बैंक आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ये समझ में आ गया। परचेस करेंगे तो इन हो गए, सेल्स करेंगे तो आउट होगा। क्लियर है, परचेस करेंगे तो इनपुट GST, सेल करेंगे तो आउटपुट GST। रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्री गुड्स अकाउंट। क्लियर है, द टर्म गुड्स इंक्लूड कमोडिटी परचेज बाय अ बिजनेस फॉर रीसेल। गुड्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज हम परचेस करेंगे किसके लिए, रीसेल के लिए करेंगे। कमोडिटी गुड्स मीन दोज आइटम थिंग, कमोडिटी हमने आगे डेफिनेशन पढ़ा है, परचेज फॉर अ सेल्स, उसे गुड्स जनरली क्लासीफाइज एज द परचेज सेल्स, सेल्स रिटर्न अपन आएगा। परचेज सेल्स रिटर्न को क्या बोला जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न को क्या बोला जाता है, रिटर्न इनवर्ड बोला जाता है। क्लियर है बेटा, सॉरी परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोला जाएगा। क्लियर है, गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर अकाउंट, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डैमेज लॉस आर क्या लिखा है और स्टोलन यहाँ पर आ गया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इट अकाउंट्स आर रिकॉर्ड ऑल द परचेज ऑफ गुड्स ट्रेडिंग एंड प्रोसीड बाय द, तो एंट्री क्या रहेगा, कैश परचेज दो होता है, कैश परचेज क्रेडिट परचेज। कैश परचेज आएगा तो क्या होगा, ऑन द स्पॉट हमने पेमेंट किया रहेगा। क्लियर, गुड्स आर परचेज एंड पेमेंट बाय द सेलर इमीडिएटली होगा। तो कैश परचेज आए तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर सर गुड्स परचेज किया, जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर सोनाली वर्थ ₹15,000 ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है उधारी, उधारी पे खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा सर, मिस सोनाली का नाम आएगा। अगर सर कैश दिया रहेगा तो कैश, क्रेडिट रहेगा तो क्रेडिट। अगर सर परचेज रिटर्न आया तो परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो परचेज रिटर्न कहाँ होता है, क्रेडिट। परचेज रिटर्न को दूसरा क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है। क्लियर है, परचेज रिटर्न को दूसरा रिटर्न आउटवर्ड टू सोनाली। देखो गुड्स रिटर्न वर्थ ₹200 टू सोनाली, मतलब सोनाली को हमने गुड्स रिटर्न किया, उसके पास से जो परचेज किया था वो हमने रिटर्न कर दिया। तो अपने पास से गुड्स आ रहा है कि जा रहा है सर, बेटा ये मैंने परचेज किया, अच्छा नहीं लगेगा तो इसको क्या करूँगा सर, रिटर्न करूँगा। रिटर्न करूँगा तो मेरे पास इन होगा, क्या आउट होगा सर, आउट होगा। तो आउट होगा मतलब आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अरे ये माल मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो मेरे पास से आएगा कि जाएगा सर, जाएगा। और किसके पास आ रहा है, सोनाली के पास। सोनाली अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड आएगा, या तो परचेज रिटर्न लिखो। कैश सेल्स क्रेडिट सेल दो होगा सर, कैश सेल्स आया, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, और डेबिट में क्या आएगा, कैश, क्योंकि बेचा, पैसा आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आएगा, सेल्स जाएगा। क्रेडिट सेल मतलब सेल्स तो जाएगा और डेबिट में किसका नाम आएगा, सामने वाले का नाम। जैसे सोल्ड गुड्स टू मिस्टर गोविंद वर्थ ₹30,000, सेल किया, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, डेबिट में किसका नाम आएगा, गोविंद। अभी सेल्स रिटर्न को दूसरा क्या बोला जाएगा, रिटर्न इनवर्ड, या तो आप रिटर्न इनवर्ड बोला जाएगा। जैसे ये हमने बेचा, अच्छा नहीं लगा तो अपने को क्या करेगा, रिटर्न देगा, तो हमारे पास आएगा सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड ऑलवेज डेबिट साइड टू गोविंद अकाउंट। क्लियर है बेटा, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट तो उसका उल्टा, सेल्स रिटर्न ऑलवेज कहाँ जाएगा सर, डेबिट साइड आएगा। अभी नहीं आया ना बेटा, तो मैंने आपको ये रूल वगैरह मेरे बताए थे, आपको याद होगा कि नहीं याद होगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल, देखो आपको पता होना चाहिए। परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट उल्टा, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड ऑलवेज क्रेडिट साइड। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। गुड्स विड्रॉ बाय प्रोपराइटर, बेटा प्रोपराइटर गुड्स विड्रॉ कर रहा है, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो उसे क्या बोला जाएगा सर, ड्राइंग। व्हेन गुड्स आर विड्रॉ बाय प्रोपराइटर फॉर बिजनेस फॉर हिज प्राइवेट और पर्सनल यूज, इसे क्या बोला जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। और मैंने बताया था ना, ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल, ये रहा ना बेटा ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड। ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कैपिटल का मतलब बिजनेस में क्या कर रहे हैं सर, इन्वेस्ट कर रहे हैं हम। क्लियर है बेटा, तो ड्रॉइंग आएगा, पर्सनल यूज आएगा तो ड्रॉइंग अकाउंट इज टू बी क्या लिखा है, डेबिट। तो यहाँ पर देखो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉ बाय प्रोपराइटर अकाउंट, या तो आप परचेज अकाउंट करके भी लिख सकते हो क्योंकि परचेज में से ही जाएगा ना अपने पास। क्लियर है बेटा, ड्रॉइंग अकाउंट टू गुड्स विड्रॉ बाय प्रोपराइटर, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। अरे फ्री में देंगे तो क्या होता है, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, मैं फ्री में दे रहा हूँ तो फ्री में दे रहा हूँ तो मेरे पास से आ रहा है कि जा रहा है, देखो
द गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, इट मीन्स वैल्यू ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूट बाय द फर्म एज अ फ्री सैंपल एज अ एडवर्टाइजमेंट। अगर मैं फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में दिया तो मेरे पास आएगा कि जाएगा सर, गुड्स जाएगा, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल या तो परचेज, और बदले में मेरे पास क्या आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा। क्लियर है बेटा। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या तो एक्सीडेंट व्हेन गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड, बेटा आग लग गया, गुड्स जल गया, तो मेरे पास गुड्स आएगा कि जाएगा सर, जाएगा। गुड लॉस बाय फायर या तो थेफ्ट या तो परचेज, बदले में क्या आएगा, मेरे पास लॉस आएगा। क्यों, अरे गुड्स का इंश्योरेंस नहीं निकाला तो इंश्योरेंस वाला पैसा देगा। मेरी घड़ी, मेरी घड़ी क्या हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई तो मेरे पास से घड़ी गई, बदले में क्या मिला, मेरे को लॉस मिला। पर इसी घड़ी का मैंने क्या निकाल के रखा था, इंश्योरेंस निकाल के रखा था, तो इंश्योरेंस वाला मेरे को पैसा देगा। तो इंश्योरेंस क्लेम, को का मतलब यहाँ पर एक क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू, क्या पर है, इंश्योरेंस कंपनी भी लिख सकते हो, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या तो परचेज आप लिख सकते हो। क्लियर है बेटा। अभी देखो पर ये जान दो, बाद में कराओगे, अगर आधा पैसा मिलेगा आधा पैसा नहीं मिलेगा, अभी करा के मतलब नहीं है, क्योंकि आधा पैसा मिलेगा ना। एग्जाम्पल 10,000 का मेरा गुड्स था, एग्जाम्पल के तौर पे आग लग गया, आग लग गया, 10,000 का गुड्स जल गया बेटा, आग लग गया, 10,000 का गुड्स जल गया, तो डिस्ट्रॉय बाय फायर या तो परचेज, 10,000 का सामान जल गया। इंश्योरेंस वाला आया, बोला अच्छा आपका कितने का सामान जला, मेरा 10,000 का सामान जला। इंश्योरेंस वाला ठीक है, आपको हम देंगे 7,000 रुपया, तो इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट कितना पैसा देगी, 7,000 रुपया। तो सर इंश्योर 10,000 का सामान जला, 7,000 दे रहा है, तो 3,000 रुपये मेरे को क्या हो गया, लॉस हो गया। टू लॉस बाय फायर अकाउंट आ जाएगा। समझ में आया। 10,000 का गुड्स जला तो क्रेडिट, क्रेडिट वोट गोज आउट टू गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000 का। इंश्योरेंस वाला कितना देगा, 7,000, तो 7,000 और लॉस कितना हुआ 3,000 का, तो 7 और 3 कितना हो गया 10। देखो डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है बेटा। गुड डैमेज या तो लॉस इन ट्रांसलेट, तो लॉस इन ट्रांसलेट अकाउंट डेबिट टू गुड लॉस इन ट्रांसलेट या तो परचेज आ जाएगा बेटा। क्लियर है, सेम है, इंश्योरेंस वाला पैसा देगा नहीं देगा वही है। स्टोलन मतलब चोरी हो गया, लॉस बाय थेफ्ट या तो गुड्स स्टोलन हो गया, यही है बेटा। सिंपल जर्नल एंट्री और यहाँ पर आएगा कंबाइंड जर्नल एंट्री, कंपाउंड या तो कंबाइंड। सिंपल जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है, हर एक ट्रांजेक्शन एक एक साथ लिख दे। कंबाइंड का मतलब होता है सबको साथ में मिला के लिख दिया। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, सिंपल और कंबाइंड में क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल मैंने सैलरी पे किया, सैलरी पे किया, एडवर्टाइजमेंट पे किया, तो एंट्री क्या लिखेगा, एंट्री सैलरी अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट। एंट्री क्या रहेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री मैंने पास किया, ये कौन सा है, सिंपल। और इसी में एडवर्टाइजमेंट पे किया तो एंट्री क्या होगा सर, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कौन सा, मैंने हर एक का एंट्री पास करा, मतलब सेम होगा। सैलरी पे किया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट पे किया तो एडवर्टाइजमेंट टू कैश। अभी ध्यान से देखो, सैलरी और एडवर्टाइजमेंट दोनों कहाँ पर है, डेबिट, और ये कैश कहाँ पर है, क्रेडिट। तो यहाँ पर देखो अगर कंबाइंड में क्या रहेगा, सैलरी अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब दोनों का साथ में लिख दिया। जैसे सैलरी पे किया था 5,000, एडवर्टाइजमेंट पे किया था हमने 3,000, तो सैलरी कितना है, डेबिट 5,000, सैलरी डेबिट में कितना आ जाएगा 5,000, एडवर्टाइजमेंट कितना था 3,000, तो टोटल कितना पैसा गया 5 और 3 8,000 रुपये टू कैश का नाम आ जाएगा। कंबाइंड एंट्री बोलते, क्लियर है, वो भी हम करेंगे तो उसका टेंशन मत लो। क्लियर है बेटा। ये सब सारा ये आपको हमने जो अब आगे किया था बेटा, टू इफेक्ट, टू ट्रांजेक्शन रिलेटेड, ये सब अभी करने की जरूरत नहीं है बेटा। ये कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, ये सब मैंने स्टार्टिंग में बताया। वैसे डेबिट रहेगा तो एंड में डीआर आएगा, डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। क्लियर है बेटा। एक्सपेक्ट करेंगे बेटा, यहाँ पर समझ में आ गया रहेगा। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। चलो इसको नेक्स्ट पार्ट के लिए रखते हैं बेटा। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट अभी बता देता हूँ। चलो बेटा यहाँ पर देख लो, डिस्काउंट, डिस्काउंट मीन्स अलाउंस या तो कंसेशन गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स ऑफ परचेज। देयर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है कंसेशन। आपको मैं बोल रहा हूँ मेरे क्लास में एडमिशन लेना, आप बोलेगा हाँ सर मेरे को लेना है, तो मैं बोलूँगा सर आपकी फ़ीस कितनी है। मैं बोला देखो भाई मेरी फ़ीस है 18,000, मेरी फ़ीस कितनी है 18,000 फीस है, पर अगर आप आ रहे हो तो अभी डिस्काउंट चल रहा है। कितना डिस्काउंट चल रहा है, 3,000 डिस्काउंट चल रहा है। आपको कितने में मिलेगा 15,000। मेरी फ़ीस कितनी है सर, नोट करना, मेरी फ़ीस कितनी है सर 18,000 है। आप आ रहे हो तो आपको कितने में मिलेगा सर 3,000 में आपको क्या दे रहा हूँ सर, डिस्काउंट दूंगा। 3,000 आपको क्या दूंगा सर,
डिस्काउंट दूंगा तो आपको कितने में मिलेगा, 15,000 में एडमिशन मिलेगा। और मैं आपको बोलूँगा आपको 15,000 तीन अलग अलग पार्ट में देना है, पहले 5,000 देना है, 2 महीने बाद वापिस से 5,000 देना होगा। आप बोलोगे सर मैं अभी तुरंत के तुरंत खड़े खड़े पैसा दे दूँ तो आप कितने में मेरा एडमिशन कराओगे? मैं बोलूँगा हाँ यार, ये 2-2 महीना पैसा मांगने में कौन मगजमच होगा यार, हर बार कौन पैसा मांगेगा। अच्छा तुम अभी तुरंत एडमिशन करो, ठीक है, आपके लिए 2,000 डिस्काउंट। कभी जब भी तुरंत पेमेंट करोगे तभी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कितना पैसा दे रहे हो, 12,000 मेरे को दे रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला नहीं सर 12,000 में नहीं पड़ेगा, आपको 13,000 मेरे को देना पड़ेगा। तो मैं आपको 2,000, मेरी फीस कितनी है 15, आप कितने में एडमिशन ले रहे हो 13, तो ये 2,000 क्या हुआ सर, कैश डिस्काउंट। मैंने आपको क्या दिया सर, कैश डिस्काउंट दे दिया। कैश डिस्काउंट कभी दिया जाता है, जब ऑन द स्पॉट पेमेंट करोगे तभी जो डिस्काउंट मिलता है उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर पहले ट्रेड डिस्काउंट बाद में समझते हैं। सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले ये कौन सा डिस्काउंट आता है, ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद ही आपको कैश डिस्काउंट आएगा। पहले कैश उसके बाद ट्रेड होता नहीं है, समझ में आया बेटा? सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट। इट इज अलाउंस गिवन ऑन क्या लिखा है, प्रिंटेड और लीस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। जैसे मैंने बताया तो ऑलमोस्ट प्राइस गुड्स की 18,000, उस पर डिस्काउंट मिलता है तो उसको कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं, ट्रेड। दिस डिस्काउंट इज अलाउ एट ए टाइम ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। उधारी पे दोगे तो भी मिलेगा, जैसे उधारी पे दोगे तो भी मिलेगा। और याद रखना, दिस डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता नहीं है। मतलब मेरी फीस 15,000 ही थी, मैं जानबूझ कर 18,000 बोला, समझ में आ रहा है? आपको लगे सर 3,000, अरे मेरी फीस 15,000 ही थी, समझ में आ रहा है? इसके लिए इसको लिखा जाता नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट लिखा जाता नहीं है। क्लियर है बेटा? याद रखना, ट्रेड जैसे एग्जाम्पल अमर ब्रॉड का मतलब होता है परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 फ्रॉम राकेश एट ए 10% डिस्काउंट। 10% मतलब 2,000, अरे 20,000 का दो मतलब कितना आएगा, 18,000। 20,000 में से 2,000 के 18,000, तो रिकॉर्डिंग 18,000 का ही होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश 18,000। सर 20,000 भी नहीं आएगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आए वही लिखा जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बोला 15,000 तो 15,000 ही लिखा। अभी कैश डिस्काउंट देखो, कैश डिस्काउंट इज ए कंसेशन गिवन और एंकरेज टू प्रमोट पेमेंट। क्लियर है? प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इमीडिएटली पेमेंट। तुमको एंकरेज कर रहा है, तुम अभी के अभी पैसा पे कर दो। डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, कैश डिस्काउंट इज अ लॉस टू द रिसीवर एंड द गेन टू द बायर गिवर ऑफ द बेनिफिट। देखो, कैश डिस्काउंट इज अ लॉस टू द रिसीवर, मतलब मैं पैसा ले रहा हूं, मैंने आपको बोला सर 15,000 फीस है, 13,000 ले लो, तो मेरे लिए अगर बाद में लेता 15 मिलता, अभी तुरंत ले रहा हूं तो मेरे लिए क्या होगा, 2,000 लॉस हो गया। पर आपके लिए तो 2,000 फायदा हो गया ना, गेन टू द गिवर और कैश। क्लियर है? देयरफॉर वेदर कैश डिस्काउंट इज अलाउ, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट शुड बी क्या लिखा है, डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, और रिसीव कैश डिस्काउंट रिसीव अकाउंट शुड बी क्या लिखा है, क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ पर्सन हु पे द कैश। इट इज कैलकुलेट बाय द डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, पहले ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद ही आएगा। क्लियर है? इनवॉइस प्राइस, और इट इज रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या बोल रहे हैं बेटा, रिसीव फ्रॉम कार्तिक। कार्तिक के पास से कितना रुपया मिला मेरे को, 1,900 रुपये मिले। अलाउ हर डिस्काउंट ₹100, मतलब कार्तिक के पास से टोटल कितने पैसे लेने थे सर, ये 1,900 रुपये मिले और उसको 100 रुपया डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब कार्तिक के पास से टोटल मेरे को 2,000 रुपये लेने थे, और कितने पैसे मिल रहे हैं मेरे को, 1,900 रुपये मिल रहे हैं। तो पैसा मेरे पास 1,900 रुपये आएगा, और डिस्काउंट अलाउ 100 रुपये आएगा, और कार्तिक कितना आएगा, 2,000 रुपये आएगा। मतलब ये सर डिस्काउंट दिया, अगर मैं नहीं बोलता तो कार्तिक को 2,000 रुपये देने पड़ते। अरे जहाँ मेरे को 2,000 मिल रहे थे वहाँ 1,900 रुपये मिल रहे, तो 100 रुपया मेरे लिए तो क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस ऑलवेज डेबिट साइड। क्लियर? ये मेरे लिए लॉस हो गया। अभी पेड, अपने को पैसा पे करना है। किसको पे करना है, चंदा। कितना पैसा, 980 रुपया पे करें, और अलाउ डिस्काउंट ₹20, मतलब हम चंदा को 980 रुपया प्लस 20 रुपया, मतलब चंदा को टोटल 1,000 रुपये पे करने थे। कितना पैसा पे कराऊँ, 980 रुपया, और 20 रुपया क्या कर रहा हूँ सर, मेरे को डिस्काउंट रिसीव हुआ ना। हम जब भी पैसा पे करेंगे तो अपने को डिस्काउंट क्या होगा सर, रिसीव होगा। अभी जब हम पैसा रिसीव करेंगे तो अपने को तो लॉस होगा, तो इसको बोला जाता है डिस्काउंट अलाउ। रिसीव करते समय जो डिस्काउंट मिलेगा डिस्काउंट अलाउ, पे करते समय जो डिस्काउंट मिलेगा डिस्काउंट रिसीव बोला। डोंट वरी, आगे मैं आपको अब करा दूंगा। अगले कंबाइंड एंट्री देखो, यही है कैश अकाउंट कंप्यूटर अकाउंट। देखो
ये कंबाइन एंट्री, कैश अकाउंट, स्टॉक ऑफ गुड्स, यही मैंने आपको बता दिया। क्लियर है बेटा? तो ये एग्जाम बेटा यहाँ पर हम स्टॉप करते, आगे इलास्ट्रेशन 1 हम करेंगे काफ़ी अच्छे से एकदम डिटेल में, तो आपको और क्लियरली और इजीली समझ में आ जाएगा बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पर हम इलास्ट्रेशन 1 सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय ऑल।